नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वैदिक मैथ मस्ती में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी ट्रिक करेंगे। इसमें हम किसी भी नंबर्स को 5 और 25 यानी 5 और 25 के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ये बहुत ही जो इंटरेस्टिंग ट्रिक है और हम कुछ ही सेकंड्स में जो हमारी मल्टीप्लाई है वो फिनिश कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी नंबर्स की 5 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है 486 को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 है वो ले रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने 96 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और जो क्वेश्चन 3 है मेरा वो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे 987 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है फॉर एग्जांपल हमने 127 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स हम 4 अलग अलग से जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। इसमें हम किस तरह से किसी भी नंबर्स की 5 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो बहुत ही आसानी के साथ जो है कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम हमारा जो आंसर है वो किस तरह से कुछ ही सेकंड्स में निकाल सकते हैं। तो सीधा हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखेंगे फ्रेंड्स। हमें कोई कैरी वगैरह कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। बच्चों को भी हम डायरेक्ट सिखा सकते हैं। तो चलिए जैसे ही हमें कोई नंबर दे रखा और उसकी हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। उस नंबर का आपने हाफ कर देना है, यानी उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो डायरेक्ट इसका हम हाफ कर सकते हैं। जैसे 4 का हाफ हो जाएगा 2, 8 का हो जाएगा 4 और 6 का हो जाएगा 3। ये जो नंबर है 486 ये कंप्लीट डिवाइड हो गया है 2 से। तो फ्रेंड्स आप इसको यूं समझ लीजिए कि जब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर जो शेषफल है आपका 0 आ जाता है। जब 2 से हम डिवाइड करते हैं कोई नंबर, जब 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा भाग हो जाता है, तो आपने उसके आंसर में पीछे एक 0 लगा देनी है। और जब वो पूरा पूरा भाग नहीं होता, इट मींस एक शेषफल बचता है। जब शेषफल बच जाता है एक, तो आपने उसके आंसर के पीछे 5 लगा देना है। बस ये दो जो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे मैंने 486 को 2 से कंप्लीट डिवाइड किया तो यहाँ पे 243 आ गया और रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 आया। तो हम हमारे आंसर के पीछे एक 0 जो है वो लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो आंसर हो जाएगा 2430। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 है जो देख लेते हैं। 96 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 96 का हम डायरेक्ट जो 96 का जो आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो डायरेक्ट हमारा क्या आ जाएगा 48। और 48 में मैंने आपको बताया ये पूरा पूरा कट गया 2 पे, कंप्लीट डिवाइड हो गया है। इट मींस आपने इसके आंसर के पीछे एक जो 0 है वो लगा देना है। तो 480 फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही मजेदार ट्रिक है। इसमें हमें कोई अलग से कैरी या कोई भी अलग से जो प्रोसीजर है वो लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने उस नंबर का आधा करना है और उसको जो यदि रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसमें आंसर में हम पीछे 0 लगा देंगे और यदि 1 आ जाता है तो हम 5 लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम जो रिमाइंडर 1 है वो वाले क्वेश्चन करेंगे। जैसे हम इसको क्या करेंगे, हमने देखा यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। जब कोई ऐसा नंबर आ जाए हमारा जिसमें हम डायरेक्ट हाफ नहीं लिख सकते, उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 4 जा 8, 1 कैरी आ जाएगा, 2 9 जा 18। इसके बाद 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 1 कैरी बच गया। तो इसमें फ्रेंड्स यदि हम कंप्लीट यहीं से डिवाइड करते हैं तो 0.5 लिख सकते हैं। नहीं तो मैंने आपको बताया जैसे ही रिमाइंडर 1 बचता है तो आप उसके पीछे 5 लगा दें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको डिवाइड करके करते हैं तो 0.5 आएगा। आपने पॉइंट को फ्रेंड्स हटा देना है, यहां से पॉइंट को इग्नोर कर देना है। तो जो पॉइंट हटाने के बाद जो कंप्लीट हमारा आंसर आएगा वो जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा किसी भी नंबर की 5 के साथ मल्टीप्लाई। तो सेम यही जो प्रोसीजर है वो हम इस क्वेश्चन के ऊपर भी लगाएंगे। 127 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो पहले हमने इसको 2 से जो डिवाइड करना पड़ेगा तो या हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं कुछ जो नंबर्स है उसका हम डायरेक्ट हाफ लिख सकते हैं। जैसे हम 12 है, 12 का हाफ यहाँ पे लिख देंगे 6 और उसके बाद 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे
तो 7 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, 1 कैरी आ गया और मैंने आपको रिमाइंडर आ गया सॉरी। तो जैसे ही रिमाइंडर 1 आता है तो हमने हमारे आंसर के पीछे 5 लगा देना। तो फ्रेंड्स 635 जो हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम और भी बहुत सारे जो एग्जाम्पल लेकर, बड़ी वैल्यूज लेकर हमारा जो आंसर है या जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम निकाल सकते हैं। ये जो 5 की मल्टीप्लाई जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगी। तो फ्रेंड्स अब हम 25 के साथ किसी नंबर की किस तरह से तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जो मल्टीप्लाई की हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर्स को हम 25 के साथ किस तरह से जो मल्टीप्लाई है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में किस तरह से निकालें वो सीखेंगे। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे वही 4 जो एग्जाम्पल है वो आपको करवाने के लिए लिए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको एक जो छोटी सी जो ट्रिक है वो ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो हम क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, हमने जो नंबर हमें मल्टीप्लाई के लिए दे रखा है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है। और 4 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा कुछ न कुछ जो रिमाइंडर है वो रहेगा। यदि रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है, यानी कि वो संख्या पूरी 4 से भाग हो जाती है, तो हमने हमारे आंसर के पीछे 2 0 लगा देने हैं। और यदि एक रिमाइंडर आता है तो हम हमारे आंसर के पीछे 25 लिखेंगे। 2 यदि रिमाइंडर आता है तो 50 लिखेंगे। और यदि 3 रिमाइंडर आता है तो हम यहाँ पे जो 75 जो है हमारे आंसर के पीछे लिखेंगे। जो हमारा शेषफल है 4 से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या क्या रह सकता है, 0, 4 से छोटी वैल्यू रह सकता है, यानी कि 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो 0 1 2 3 में आपको बस ये छोटी सी जो ट्रिक है वो ध्यान रख लेनी है कि जैसे 0 रिमाइंडर आएगा आप आपके आंसर के पीछे 00 लगाएंगे। 1 आता है तो आंसर के पीछे 25 और 2 आता है तो 50 लगाएंगे और यदि 3 आता है तो 75 लगाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आंसर है वो हम किस तरह से बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 96 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 96 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से जैसे ही हम, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो जैसे ही हमने 96 को 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये नहीं कि 24 जो है वो हमारा आंसर आ गया। और जो रिमाइंडर है यानी कि ये संख्या जो है 96 जो है वो 4 पे कंप्लीट डिवाइड हो गई, पूरी भाग हो गई। 8 में जो हमारा आंसर रहेगा वो आ जाएगा 2 4, ये आपने लिखना है। और हर बार जो भी आपका आंसर आता है आपने उसके पीछे 2 डिजिट लगाने हैं वो रिमाइंडर के हिसाब से कि हमारा रिमाइंडर क्या आया। तो जैसे इसमें हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 24 हमारा आंसर आया है और रिमाइंडर हमारा 0 आया है। तो मैंने बताया आपको फ्रेंड, जब भी 0 आता है तो आप अपने आंसर के पीछे 00 लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 24 आंसर और उसके पीछे हम 00 लगा के तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2400, यानी 2400 हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। सेकंड में हम सेम यही जो प्रोसीजर है वो यूज करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले फ्रेंड्स जो 497 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, उसके बाद 9, 4 2 जा 8, 1 कैरी आ जाएगा। तो इसके बाद 7 हम जब वो करेंगे डिवाइड, 4 4 जा 16, यानी ये हमारा आंसर आ गया। और जो हमारा रिमाइंडर है वो आया 1। तो इसमें डायरेक्ट हम हमारा आंसर किस तरह से लिखेंगे, 1 2 4 ये आंसर है। और रिमाइंडर यदि 1 आ जाता है तो आप अपने आंसर के पीछे 25 लिखेंगे। तो 25 ये हमारा जो फ्रेंड्स आंसर है वो आ गया। हमने डायरेक्ट जो है वो हमारा जो आंसर है एक छोटे से 4 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारा निकल जाएगा। तो सेम यही जो प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी करेंगे। तो 987 को सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं, इसके नीचे यहाँ इस तरह से लिख के, मैं अगले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बता दूंगा। तो यहाँ से हम जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 18, 4 4 जा 16, 2 27 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 6 जा 24 और रिमाइंडर हमारा जो बच जाएगा वो आ जाएगा 3। इस तरह से जो फ्रेंड्स मेरा जो आंसर निकलेगा इस क्वेश्चन के अंदर तो आ जाएगा 246 तो हमारा आंसर आया।
लेकिन उसके पीछे जब रिमाइंडर 3 है तो हम इसके पीछे जो है 75 और लगा देंगे, तो ये जो हमारा आंसर बच जाएगा 2 4 6 75। बड़ी ही आसानी के साथ और बिना किसी अलग से प्रोसीजर या कोई फॉर्मूला यूज करे हम डायरेक्ट 25 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको लॉजिक बताऊंगा फ्रेंड्स कि किस तरह से हमने क्या जो प्रोसीजर है वो यूज किया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेंड्स 126 को मैं एज इट इज लिख के इस 24 में मैं ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और नीचे जो हमारा फ्रेंड्स आ जाएगा 4। तो उसके बाद हमने बस 4 से इसको डिवाइड करना है। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये जो हम प्रोसीजर है वो यूज कर रहे हैं, यानी कि इन सभी क्वेश्चंस के अंदर मेरा जो प्रोसीजर यूज हुआ है मैंने क्या किया है 25 का 100 बना लिया है और उसके बाद हमने 4 को इससे डिवाइड करना है, तो हम डायरेक्ट जो हमारा आंसर है वो बता सकते हैं। लेकिन हम अलग से मेथड नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो हमने पीछे जो प्रोसीजर यूज किया है उसी प्रोसीजर से मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 126 को 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 6 बच जाएगा, 6 में 4 1 जा 4 और जो रिमाइंडर है वो हमारा आ जाएगा 2। तो 31 मेरा आंसर आया और रिमाइंडर जो है वो मेरा आया 2। तो इस तरह से जो मेरा कंप्लीट आंसर आ जाएगा वो आएगा 31 और रिमाइंडर 2 है तो 50 इसके पीछे लगा देंगे, यानी कि 3150 हमारा आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स लास्ट में बस आपको इतना ही कहूंगा, यदि आपको जो वीडियो है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।